ऑफ आर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इंटरवल एस्टिमेट है। ठीक है, 10 द प्रोपोर्शन ऑफ मंथली इनकम स्पेंट और मिल्क इज एस्टिमेटेड, ये आ जाएगी आपके पास 2 पॉइंट and the confidence interval indicate that the population was mostly likely to be in the range of this। ठीक है, तो ये 2 जो यहाँ पे यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये 2 का मतलब आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये 1.96 होती है वैल्यू यूजुअली, दूसरे डेट इसको 2 ही लिखा हुआ है। तो जो पॉइंट एस्टिमेट है तो वो आर हेड होगा, और जो इंटरवल एस्टिमेट है वो आपके पास ये आर हेड प्लस माइनस 2 मीन स्क्वायर ऑफ आर हेड आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास रेशियो एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन और टोटल है। तो एज मेंशन अर्लियर द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई बार कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एस्टिमेटर आर हेड बाय कैपिटल एक्स बार। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम आर हेड को या आर को कैपिटल एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वो पॉपुलेशन मीन फॉर द एग्जैक्टली वेरिएबल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन या रेशियो एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन टोटल बन जाएगा। अगर कैपिटल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का आ जाएगा, कैपिटल एक्स बार के साथ करेंगे तो ये आपके पास रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। तो जो रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन है वो आपके पास ये है। ठीक है, वाई बार ओवर एक्स बार इनटू कैपिटल एक्स बार। तो ये जो वाई बार ओवर एक्स बार है ये अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, आर हेड के। ठीक है, तो इसका मतलब उसने आर हेड को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, कैपिटल एक्स बार के साथ। तो इस कैपिटल एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आर हेड को, तो उस एस्टिमेटर को रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई बार हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी बायस और मीन स्क्वायर उसने नीचे दिया हुआ, ये भी हम प्रूव करेंगे कि ये जो बायस और मीन स्क्वायर कैसे आया। तो इसका जो बायस है वो आपके पास n माइनस एन ओवर एन इंटू एन 1 ओवर एक्स बार आर एस स्क्वायर एक्स माइनस एस एक्स वाई। तो इसको हमको इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखना चाहे तो ये आपके पास इस फॉर्म में होता है, और अगर इन टर्म वो आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस या लिखना चाहे तो वो आपके पास इस फॉर्म में होगा। इस तरह जो आपके पास इसका जो मीन स्क्वायर एरर है जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए आपके पास ऊपर वाला फार्मूला है, और इस तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपके पास ये नीचे वाला फार्मूला कि इसको आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे उसने इसकी एस्टिमेटेड बायस और मीन स्क्वायर एरर दिया हुआ है कि अगर हमें ये कैपिटल एस स्क्वायर वाई नाउन नहीं है तो फिर हम इसको सैंपल से एस्टिमेट करेंगे। इस तरह कैपिटल एस स्क्वायर नाउन नहीं है तो इसको भी हम सैंपल से एस्टिमेट करेंगे। ये जो आर स्क्वायर है ये आपको ये भी नाउन नहीं है तो इसको भी हम सैंपल से एस्टिमेट करेंगे। तो नीचे आपके पास एस्टिमेटेड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सी एक्स सी वाई यहाँ पे उसने लिखा है कि ये पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को शो कर रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद टोटल है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे कैपिटल एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जो टोटल का बन गया। तो टोटल का बायस आपके पास एन कैप बाहर आएगा और बायस आपके पास जो ऊपर वाई बार आ रहा है उसका आ जाएगा। तो यहाँ पे एन स्क्वायर बाहर आएगा और आगे मीन स्क्वायर और वाई बार जो आपके पास है वो आ जाएगा। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे तो आगे इसका एस्टिमेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एस्टिमेटेड आ गया, यहाँ पे ये भी आपके पास एस्टिमेटेड आ गया। तो यहाँ पे उसने ये बताया कि ये जो रेशियो एस्टिमेटर है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एस्टिमेटर से कब एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो जो रेशियो एस्टिमेटर है ये एफिशिएंटली परफॉर्म करता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एस्टिमेटर से कब, जब रो की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 CXCY हो। ठीक है, तो जो रेशियो एस्टिमेटर है ये एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। एफिशिएंटली परफॉर्म करने का मतलब ये है कि इसका जो मीन स्क्वायर एरर होगा रेशियो एस्टिमेटर का वो कम होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एस्टिमेटर वेरिएंस ऑफ वाई बार से। कब कम होगा, जब ये कोरिलेशन की वैल्यू आपके पास 1/2 CX/CY से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो उसने नीचे ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास x और y जो है ये सेम करेक्टर हैं और but has been measured on earlier occasion the coefficient of variation Cx and Cy may be taken as equal। तो अगर Cx और Cy को हम इक्वल अज्यूम कर लें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल का मतलब ये है कि जो Cx है वो Cy के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे Cx और Cy। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, रो ग्रेटर देन 1/2। तो बेसिकली जो कोरिलेशन है वो आपके पास 0.5 से अगर बड़ा होगा
तो उस सिचुएशन में जो रेशियो एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, वो एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एस्टिमेटर से। तो इस कंडीशन को हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे और इसको न्यूमेरिकली भी, हम न्यूमेरिकली भी इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे उसने यही लिखा, दैट केस इट पेज टू यूज द रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन इन प्लेस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इफ कोरिलेशन इज नो ग्रेटर देन 1/2। तो 1/2 का मतलब आपके पास 0.5, ठीक है। तो आगे उसने ये बताया कि जो रेशियो एस्टिमेटर है ये उस सिचुएशन में भी एफिशिएंटली परफॉर्म करता है कि अगर जो रिग्रेशन लाइन है y ऑन x, ठीक है, या तो ये ओरिजिन से पास हो रही हो या नियरली ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है। अगर जो ओरिजिन के से पास नहीं हो रही तो उस सिचुएशन में ये जो रेशियो एस्टिमेटर है ये एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर हम रिग्रेशन एस्टिमेटर को यूज करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 8 के अंदर गिवन है, ठीक है, कि अगर रेशियो एस्टिमेटर के अंदर जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होती तो उस सिचुएशन में जो परफॉर्मेंस ऑफ द रेशियो एस्टिमेटर है वो आपके पास एक्यूरेट नहीं होती। तो उस सिचुएशन में हमें और एस्टिमेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ उसने ये लाइन लिखी भी हुई है, इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट द रेशियो एस्टिमेट मे नॉट be as good as the simple average even in the presence of perfect correlation between y and x when the regression line of y on x passes through a point on y axis that is far from the origin। ये जो y axis से ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो आपके पास ओरिजिन से दूर है। तो सिंस द नियरली प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन y एंड x डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट सिचुएशन। तो आगे उसने इसको समराइज करने के लिए ये एक आपको इसके एक ब्लॉक के अंदर भी इसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है बॉक्स के अंदर के इस वे से भी है। ये कंडीशन बेसिकली ये कंडीशन है रेशियो एस्टिमेटर को यूज करने की। एक तो कोरिलेशन उनके दरमियान ये होना चाहिए और दूसरा ये है कि जो ओरिजिन है लाइन जो है वो y ऑन x पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास हो या नियरली ओरिजिन के क्लोज हो। तो आगे उसने रेशियो, जिस तरह ऊपर रेशियो एस्टिमेटर की एग्जांपल दी हुई थी इस तरह रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन की भी एग्जांपल दी हुई है। तो उसने कहा था डाटा ऑन स्टडी वेरिएबल y एंड एक्सिलरी वेरिएबल x गिवन बिलो आर फॉर hypothetical population of 8 units, work out the efficiency of ratio estimator y bar in relation to the usual estimator y bar for without replacing simple random sample of size n equal to 3, ठीक है। तो उसने n equal to 3 लिया हुआ है। तो ये जो 8 यूनिट्स हैं ये आपको गिवन है, तो इसका मीन फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास कैपिटल y बार आ जाएगा, इस तरह आपके पास कैपिटल x बार आ गया, r आपके पास y बार ओवर x बार आ गया, s स्क्वायर y आ गया आपके पास, s स्क्वायर x आ जाएगा, s x y आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कोरिलेशन फाइंड करेंगे। तो कोरिलेशन 0.9873 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0.5 है। तो उसके बाद वेरिएंस ऑफ y बार फाइंड किया उसने n माइनस n ओवर n इंटू n s स्क्वायर y, ठीक है। तो ये वेरिएंस ऑफ y बार आपके पास इसके इक्वल होता है। उसके बाद उसने मीन स्क्वायर ऑफ y बार फाइंड किया, तो n माइनस n ओवर n इंटू n s स्क्वायर y r स्क्वायर s स्क्वायर x। उसके बाद उसने इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी शो हो रहा है इसका मीन स्क्वायर 1.0666 है और ये जो ऊपर है मीन इसका वेरिएंस जो है वो 9.0476 है। तो इसका मतलब कि ये जो वेरिएंस है इसका आपके पास लार्जर है और ये जो मीन स्क्वायर है ये आपके पास स्मॉलर है। तो इसका मतलब रेशियो एस्टिमेटर जो है वो मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू वेरिएंस ऑफ y बार। तो लेकिन कितना एफिशिएंट है वो जो कितना एफिशिएंट है वो हम बेसिकली रिलेटिव एफिशिएंसी से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए उसने वेरिएंस ऑफ y बार को मीन्स y बार पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये 848.27 आ गया। तो इसका मतलब 848 टाइम्स वो मोर एफिशिएंट है आपके पास। The ratio estimator of population mean is more efficient than simple random sampling estimator of variance of y bars, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एस्टिमेटर से जो मीन स्क्वायर एरर है वो आपके पास 848 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो यूनिट सारी की सारी गिवन है इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी आपके पास पॉपुलेशन की गिवन है, ठीक है। तो इस वजह से उसने डायरेक्ट यहाँ से आपके पास मीन स्क्वायर एरर और उसके आपके पास
वेरिएंस ऑफ वाई बार को फाइंड किया और उसकी एफिशिएंसी सिर्फ आपको बताई है कि मीन स्क्वायर एरर और वाई बार के दरमियान कितना की एफिशिएंट है। हाँ जी, आपकी अभी क्लास खत्म हो रही है तो दोबारा आप इसको ज्वाइन करें। सर वो सर ताहिर नवाज का भी मैसेज आ गया सर। सर ताहिर नवाज से मैं बात कर लेता हूँ, आपकी थोड़ी देर क्लास लेट ले लेंगे। अभी आपका 5 मिनट का काम है, ज्यादा ठीक है नहीं। ठीक है। ठीक है ठीक है सर।